हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और सिंपल ब्लॉग्स में। सुबह के बज गए थे 5:30 में उठी थी। हाँ, 5 बजे का अलार्म लगा कर सोती हूँ, बट उठते उठते 5:30 हो ही जाता है। सो यहाँ पे मैं उठी, सबसे पहले आती हूँ, मैं मुँह धोती हूँ, ब्रश व्रश करती हूँ, मतलब फ्रेश होती हूँ। उसके बाद ही कुछ काम करती हूँ और मैं हैंड वॉश ज़रूर करती हूँ। सुबह अपने हाथ को अच्छे से क्लीन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि रात भर हमारा हाथ कहाँ जाता है कहाँ नहीं, मतलब इसलिए मैं सुबह हैंड वॉश ज़रूर करती हूँ। सुबह उठ के अपना मुंह धुलने के बाद सब हैंड वॉश करने के बाद फिर मैंने झाड़ू मारी। झाड़ू का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रेश व्रेश होके, मतलब किचन में, क्योंकि मैं नहाई नहीं अभी, क्योंकि आज मतलब मैं कभी कभी नहा लेती हूँ। जैसे अगर 5 बजे कभी उठ गई तब मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो जिस दिन मैं नहाऊंगी, सुबह नहाना, पूजा पाठ करना, 1 घंटा तो पूरा चाहिए ही चाहिए। बट मैं आज नहीं नहाई। और यहाँ पे आज मैं बनाई थी सोयाबीन डाल उल के सब कुछ तहरी। और ये रहा बाबू का मेरा टिफ़िन, खजूर और एप्पल, मैंने थोड़ी सी अनार और थोड़ी सी जो आज बनाई थी मैं तहरी वो दी। और यहाँ पे फिर मैं बाबू को खिला पिला के नहलाई, आज इसको नहला वला के फिर मैं इसको यहाँ पे रेडी करके इसके पापा ले गए अभी छोड़ने। पति गए ऑफिस, बच्चे गए स्कूल, मैं बैठी हूँ थोड़ी देर और थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद लगूंगी अपने कामों में। बहुत आज गर्मी बहुत है, मतलब पसीना हो रहा है बहुत, और आप देख सकते हो मेरा पसीना। मैं कोई फिल्टर नहीं लगाई हूँ, अभी फिल्टर लगाऊंगी तो गोरी गोरी हो जाऊंगी, बट बहुत गर्मी है। और जा रही है अब मैं काम करने। काम थोड़ा ही आज थोड़ा ही क्या है, करूँगी तो समझ में आएगा। और मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश टाइप है, देखते हैं बारिश होता है कि नहीं होता है। और कुछ नहीं है आपसे बात करने के लिए। सो चलिए थोड़ी देर में आराम करूंगी अभी, क्योंकि मुझे थका से महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं जाऊंगी दूध लेने, अभी दूध लेके आऊंगी, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। उसके बाद दूध लाने के बाद मैं फिर आ गई किचन समेटने। आप देख सकते हो कितना फैला हुआ है। सुबह इतना फैल जाता है ना कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं उस टाइम लगता है कि हाँ कौन सा सामान कहाँ रख रहे हैं। और सुबह इतनी मेरे को वो हो जाता है ना, बच्चों को ही नहीं जाना होता है ना, पतिदेव को भी बच्चों के साथ ही जाना होता है, इसलिए थोड़ा उनका भी सुबह नाश्ते का देखो, फिर लंच पैक करो, और फिर बच्चों को भी खिलाओ पिलाओ, लंच पैक करो, मतलब बहुत ज़्यादा ही सुबह काम हो जाता है। और 1-2 लोग रहते हैं साथ में तो जल्दी जल्दी हो जाती है, बट अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बट मैं करती हूँ कैसे भी करके, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ मैं जल्दी ही उठना, बट उठ नहीं पाती हूँ कैसे भी करके। मुझे 5:30 हो ही जाता है। फिर यहाँ पे मैं अच्छे से गैस वैस साफ की रैको, फिर उसके बाद मैं दूध बैठाई छान कर गर्म होने के लिए। फिर मैं आ गई बर्तन धुलने, और बर्तन अभी नहीं धुले, अभी मैं यहाँ पे अपनी फेस पैक लगाऊंगी, जो कि मैं हफ्ते में 1 दिन लगाती हूँ। सो ये है आलू, आधा मैं आलू रखी थी, इसको मैं यहाँ पे कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करके इसका जूस निकालूंगी जितना भी है हाथ से गाड़ के, और आधा मैं टमाटर लूँगी, उसको भी कद्दूकस करूँगी और उसको भी कद्दूकस करके उसकी भी ग्रेवी इसमें मिक्स करूँगी। और ये मैं हफ्ते में 1 बार फेस पैक लगाती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ज़्यादा ये बाहर का चीज़ में नहीं लगाती हूँ, मैं घरेलू यूज करती रहती हूँ। सो बस यहाँ पे मैंने वही किया। अब मुझे नहाना है, इसलिए मैं सोची पहले फेस पैक अपना रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे आलू का जूस और टमाटर का मैं ले ली हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच डालूँगी चावल का आटा, और मैं 2 चम्मच डालूँगी इसमें बेसन। बस ये मेरा फेस पैक बन के रेडी हो जाएगा। और इसे मैं नहाने से पहले लगाती हूँ, 20 मिनट अपने चेहरे पे रहने देती हूँ, और उसके बाद धुल के नहा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहाऊंगी, इसलिए मैं सोची पहले अपना फेस पैक लगा लेती हूँ। और मेरा सारा काम हो गया, सिर्फ बर्तन धुलना है मेरे को, तो मैं फेस पैक लगा के भी बर्तन धुल लूँगी, ऐसा नहीं है। सो बस यहाँ पे मैं फेस पैक अपने फेस पे लगाई, थोड़ी सी बच गई थी तो मैं अपने हाथों में भी लगा ली थी, और उसके बाद मैं नहा ली थी 20 मिनट बाद। सो गाइस, हम सो गए थे, बच्चों को स्कूल से लाई थी और खाना पीना खिलाई थी, उसके बाद मैं सो गई थी। बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो आजकल पता है क्यों नहीं ना, मतलब रात में नींद आ ही नहीं रही है, और मुझे 2-3 कभी कभी 4 बज जा रहा है सोने में। और कितना भी कोशिश कर रही हूँ, रात में सोने का नींद ही नहीं आ रही है आजकल मेरे को। और दिन में इतनी नींद आ रही है ना, हम 2 बजे का सो रखे थे, और अभी 6 बजने वाला है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो। आपने तो कहोगे झूठ बोल रही है,
मतलब बच्चे तो हमको लग रहा है कि 3-3:30 बजे करीब सोए। अब मैं 6 बजे मतलब मैं 2 बजे का ही सो रखी हूँ। बच्चों को लाई स्कूल से, ड्रेस वेस निकाली, खिलाई पिलाई। उसके बाद मैं बोली मुझे नींद आ रही, बहुत तेज़ नींद आ रही थी मुझे। सुबह से मैं कैसे कंट्रोल की थी। और उसके बाद मैं सुबह से मतलब ब्लॉग ही नहीं की थी। उसके बाद अपना फेस पैक लगाई थी। उसके बाद मैं कोई भी ब्लॉग नहीं की थी। फिर शाम का मैं सोची अभी स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो कल का मेरा रह जाएगा। सुबह से अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और पता नहीं क्यों ना आजकल मौसम इतनी ख़राब हो रखी है ना कि गले में बहुत दर्द हो रहा है मेरा, अपने पे ही हो रहा है, उसके बाद सही हो जा रहा है। सुबह चाहे शाम में कभी भी सभी उठी ना तो अजीब सा हो रहा है। सो मैं जा रही हूँ, थोड़ा अभी चाय बनाऊँगी और पीऊँगी। उसके बाद बच्चों को देखती हूँ क्या खाएंगे, इन दोनों को कुछ बनाऊँगी। अभी दोनों मस्ती कर रहे हैं पीछे बैठ के। फिर मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बनाई। और चाय आजकल पता नहीं क्यों मुझे बीच में छोड़ रखी थी मैं चाय पीना, बट मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे 2 रोटी बच गई थी जो कि मैं हटाई, नहीं तो इसमें रखी ही ना रोटी ख़राब हो जाती है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी तहरी बच रखी थी, तो बाबू बोला मम्मी मुझे भूख लगी है, तो यहाँ पे मैं एक साइड रख दी तहरी गर्म करने के लिए। थोड़ा सा गर्म की, फिर दोनों को दी खाने के लिए। जो काम मेरा बड़ा वाला बेटा करता है ना, सेम मेरी बेटी भी करती है, दोनों साथ में ही रहते हैं। और यहाँ पे मैं एक साइड चाय भी बिठा रखी हूँ। मैंने यहाँ पे इलायची और अदरक थोड़ी सी डाली चाय में। और यहाँ पे बाबू का तहरी गर्म हो गया, मैं दूँगी अभी खाने के लिए। और एक औरत को अकेली सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। कहने वाले लोग बहुत कुछ कह जाते हैं कि ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती, ये नहीं होता तेरे से, वो नहीं होता। बट आप ही सोचो, एक अकेली औरत पूरे घर को संभालती है, पूरे घर को, सारा घर का काम अकेली खुद करती है, बच्चों को भी देखती है, पति को भी देखती है, मतलब सब कुछ अकेले एक औरत करती है। तब भी उस औरत को सुनने को मिलता है कि तुझसे ये नहीं हो पाता, तुझसे वो नहीं हो पाता। थोड़ा भी तो औरत के बारे में सोच लिया करो कि हाँ अकेली सब कुछ मैनेज करती है, कैसे करती है। अगर औरत एक दिन दे दे काम किसी को भी करने के लिए कि आप ये काम करके दिखा दो मेरे को, पूरी एक दिन सुबह से शाम तक का, तो उस आदमी से हो ही नहीं पाएगा। एक अकेली औरत कुछ भी कर सकती है, मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकती है। और हम औरत पूरे घर को समेट के रखते हैं, पूरे घर को चलाते हैं हम, तब भी हमारा कोई इज्जत नहीं रहता है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, औरत की इज्जत करो आप। और आजकल पता नहीं क्या हो रखा है कोलकाता का, आप लोग देखे होंगे वीडियो जो कि बहुत वायरल हो रखी है इंस्टाग्राम पे। मैं आज नहीं कल देखी, मैं 16 तारीख को ही देखी मैं। तो थोड़ा भी तुम आप बहन बेटियों का इज्जत किया करो, जो मर्द हैं, जो लड़के हैं। और इसके बारे में मैं कुछ भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। सो बस, और लड़कियों को खुद हिम्मत रखनी चाहिए अपने में कि हम, जब एक औरत पूरे घर को चला सकती है, सब कुछ देख सकती है, तो फिर एक औरत अपनी मतलब रक्षा भी खुद कर सकती है, दूसरों की सहारे नहीं रह सकती है। सो बस, यहाँ पे शाम का है। पतिदेव अभी नहीं आए थे, 7 बज रहा था, 7:30 हो रहा था। मैं यहाँ पे सोचे रोटी बना लेती हूँ, फिर वो आएंगे तो सब्जी में बनाऊंगी। सो बस, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना ध्यान खुद रखें, लड़कियाँ चाहे औरतें जो भी हों। और यहाँ पे ना हमारी जो साउंड हम लाए थे ना 15 अगस्त को, जब गए थे लैपटॉप बनवाने, ये ख़राब हो गया था। सो यहाँ पे पतिदेव जा रहे थे तुरंत बनवाने। हम लोग 16 तारीख को ही और 15 तारीख को ही थोड़ा सा बजाए थे, फिर उसके बाद रख दिए थे। और आज शाम में इसके पापा भी ऑफिस से आए और उसको बजा रहे हैं तो बज ही नहीं रहा है, तो फिर सोचे कि अभी ले जाके दिखा देता हूँ क्या हो गया प्रॉब्लम। सो अभी यहाँ पे रात में ही आए ऑफिस से, फिर जा रहे थे दोनों बाप बेटे। मेरे से भी बोले, मैं बोले मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाओ। देखो रोटी बनानी हूँ, पतिदेव गए हैं लेके साउंड को बनवाने, जो हम लोग कितने तारीख को लाए थे, 15 अगस्त को लाए थे, जिस दिन हम गए थे मॉल में। हमारा कंप्यूटर खराब हो गया था ना, बनवाने गए थे, तो वहीं से कंप्यूटर भी हमने बनवाया था और वहीं से एक साउंड भी हम लेकर आए थे ताकि बजाएंगे। और अच्छा बज भी रहा था, बट वो खराब हो गया पता नहीं क्यों। आज हम लोग सोचे अभी शाम में बजाना, तो उसमें मतलब साउंड कनेक्ट तो हो जा रहा है ब्लूटूथ से, बट उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। सो अभी पतिदेव बाबू गए बनवाने, शाम के बज रहा है अभी 7:30। मैं जा रही हूँ अब सब्जी बनाने, रोटी बन गई। अभी आपको मैं अपना रूम दिखाती हूँ। ये देखो आप, अभी आए तो गुस्सा भी बहुत कर रहे थे कि क्या रूम का हालत देखो, बच्चों का ये सब ना, ये दोनों करते हैं, बहुत फैला हुआ है रूम।
रोटी तो मेरा बन गया है। अब मैं जा रही हूँ, पहले सही करूँगी कमरे को पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद उसके बाद मैं सब्जी बनाऊंगी। और साउंड भगवान करे बन जाए, क्योंकि 1000 का था, अभी 2 दिन भी नहीं हुआ। हम लोग उसी दिन बस रात में बजाए थे थोड़ी देर के लिए, और अभी इसके पापा सोचे हैं थोड़ी देर बजाऊं, तो उसमें आवाज ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लीन करने के लिए पेट हो गई, मतलब साफ की पूरा। आप देख रहे हो कि इतना फैला रखे हैं, जबकि मैं शाम में ही सब अच्छे से की थी। इन दोनों का ये हालत है ना, मतलब जहाँ पढ़ते वहीं बुक भी रख देंगे, वहीं कॉपी किताब पेंसिल रबड़ सब बॉक्स सब, मतलब बैग सब जहाँ हो वहीं फेंक फाक देंगे। सो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। यहाँ पे पहले मैं बेड अच्छे से क्लीन की, बेडशीट और शीट में अच्छे से झाड़ झूड़ के लगाई एक, फिर अपना ये वाला भी बेड सही की। और यहाँ पे ये बॉक्स था तो मैं वही देख रही थी कैसा है क्या बॉक्स है। फिर मैं रखी सारी इन दोनों की बुक्स रखी और बेडशीट और शीट अच्छे से रखी। और उसके बाद मैं बेड लगाई। बेड लगाने के बाद अच्छे से सब चपोत वपोत के रखने के बाद, जानते हो अगर आप ये मैं सारे जितने भी है ना बेडशीट आपको दिख रहे हो ओढ़ने वाले, इसको भी मैं चपोत के ही रखती हूँ। बट ये बच्चे इतने शैतान है ना कि उसको भी सब इधर उधर कर देते हैं। इतना गुस्सा आता है ना, कभी कभी तो गुस्से में मार भी देते हूँ दोनों को। कितना कोई कंट्रोल करेगा, इतना परेशान दोनों कर देते हैं ना। मेरे दोनों बहुत शैतान है, बहुत। स्कूल में भी वही हाल रहता है, घर पे भी वही हाल रहता है दोनों का। सो बस यहाँ पे अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैं मारी झाड़ू। पतिदेव के आने से पहले ही मैंने सब कुछ कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना, मतलब ऐसे समेट कर अच्छे से रखो तो घर देखने में भी अच्छा लगता है। बट ये बच्चे मेरे दोनों रहने ही नहीं देते हैं, क्या ही बताएं। फिर यहाँ पे मैं करने मतलब सब करी, और करने के बाद फिर आप मेरा रूम देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने पे भी। और उसके बाद यहाँ पे मसालेदानी जो कि मैं मंगा रखी थी मीशो से, आप देख सकते हो मैंने इसमें मसाले भी कुछ रख दिए हैं। सो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।